जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 8वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, और इसका मतलब होता है जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। इसके बाद है कूटस्थ, और इसका मतलब होता है जिसकी स्थिति अविचलित है, मतलब कि जिसका मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। फिर है विजितेंद्रिय, और इसका मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। तो अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अविचलित है और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है युक्त, और इसका मतलब होता है युक्त। इसके बाद है इत्युच्यते, इसमें दो शब्द है, इति उच्यते। इति का मतलब होता है ऐसा, और उच्यते मतलब कहा जाता है। फिर है योगी, और योगी का मतलब योगी। और अंतिम शब्द है समलोष्टास्म कांचनः, और इसका मतलब होता है जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है। तो अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है वह योगी युक्त है, ऐसा कहा जाता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अविचलित है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण एक समान है, ऐसे पुरुष योगी युक्त है, ऐसा कहा जाता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो योगी होते हैं उनकी आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त होती है, उनका मन कभी भी विचलित नहीं होता, वो अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं और उनके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण एक समान होती है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 8वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 9वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।